नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कमर सिद्दीकी, डंका ऑफिशियल में आपका स्वागत है। हम आज फिर चर्चा करेंगे बाढ़ आपदा पे। जैसा कि आप सब जानते हैं, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती ऐसे कई ज़िला हैं जो बाढ़ आपदा में ग्रसित हैं। बाढ़ ने कई ज़िलों के लोगों को, कई ज़िलों के गांव को लगभग निगल लिया है। पूरा जीवन अस्त व्यस्त है। पिछले कई दिनों से लोग अपने घर से निकलने को बिल्कुल से मुहताज हो गए हैं, अपने घरों में कैद हैं। अब ज़रा सोचिए, एक पल के लिए लोगों को शौच जाने में कितनी तकलीफ़ें होती होंगी, जीवन किस तरह से व्यतीत कर रहे होंगे। कहीं छतों पे हैं, जो घर में, जो मकान में जो कुछ सामग्रियां थी, जो सामान था, वो लगभग सब सड़ रहा है। इतनी तकलीफ़ें हैं, हर कोई अपने अपने नफ्सी के आलम में लगा हुआ है। ऐसे में ये भी है कि बहुत सारे राहत कोष भी पहुंच रहे हैं, लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि राहत कोष पहुँचे कहाँ कहाँ। ऐसे में जहाँ हर एक व्यक्ति अब ये सोच रहा है कि हमें भी कुछ न कुछ करना चाहिए, वैसे नेताओं की भी भीड़ लग चुकी है। देखा जाए तो उतरौला विधानसभा के समाजवादी जनवादी गठबंधन के प्रत्याशी रहे हसीब खान, जो कि रनर रहे हैं इलेक्शन में, और बहुत अच्छे वोट इनको मिले थे। लगभग 65,000 से भी ज़्यादा वोट इनको मिले थे। ये अब पूरी तरह से उतर चुके हैं अपने तन मन धन से, और बहुत सारी राहत सामग्री आप देख रहे हैं, कितनी सारी गाड़ियों में ये राहत सामग्रियाँ आप लोगों में भिजवा रहे हैं, खुद भी लगे हुए हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ये कहा जा रहा है कि जब कोई तन मन धन से लग जाता है, जहां आपने देखा कि हमारे विधायक भी लगे ही हुए हैं। सरकार पूरी तरह से सोच रही है, कर रही है। अब कोष कितना आ रहा है ये सोचने वाली बात है, ये अलग बात है, लेकिन हर कोई अब लगा हुआ है कि किसी न किसी तरह लोगों के जीवन को बचाया जाए। हालांकि ये सिलसिला अभी जारी रहेगा कई दिनों तक, क्योंकि पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा। पानी कम हो भी तो कहाँ हो, ड्रेन कहाँ करके जाए, पानी कहाँ गिरा दिया जाए, क्योंकि नदियाँ भी भरी हुई हैं, नहरें भी भरी हुई हैं। पानी को अगर ले जाया जाए तो कहाँ ले जाया जाए। सर्दियों का सीजन शुरू हो गया है, धूप में उतनी अब तपन नहीं रह गई है कि पानी को वाष्प बना के जला सके, तो समय तो लगेगा ही। अभी ये समय जो बाढ़ आपदा में गुजर रहा है, बाढ़ आपदा के बाद महामारी से भी जूझेगा, उसके लिए भी तैयार रहना ही पड़ेगा हर किसी को। लेकिन अगर देखा जाए समाजवादी नेता हसीब खान की मेहनत को, तो ये पूरी तरह से लग चुके हैं अपनी टीम के साथ। देख सकते हैं आप इन तस्वीरों में किस तरह से गाड़ियों में पैक की जा रही हैं सामग्रियां, और इसको फिर भेजा जा रहा है। इन्होंने पूरी गाड़ी को अपने बैनर से लगा दिया है। बहरहाल इनकी मेहनत रंग ला रही है। बहुत पूरी तरह से ये लगे हुए हैं अपने तन मन धन से, और गाड़ी भर के ये भेज रहे हैं जहाँ जहाँ भी लोग ग्रसित हैं। अगर इसी तरह हर कोई सोच ले तो शायद, और होता भी है, क्योंकि सरकार को भी कहीं ना कहीं पता है कि लोगों में जो भावुक है, जो इमोशंस हैं, जो भावुक हो जाते हैं लोग, तो वो किसी को देख नहीं सकते ऐसे मरते हुए, भूखों रहते हुए, क्योंकि इंसानी फितरत जाग ही जाती है और हर किसी का इमोशन जाग ही जाता है। और यही शायद सरकार का सबसे बड़ा हथियार भी है कि जहाँ सरकार कहीं न कहीं मौन व्रत रखी हुई है, क्योंकि पूरी तरह से अभी सब कोई राहत कोष में लगा नहीं है। राहत कोष में अगर लगा हो, अभी बहुत सारे क्षेत्र, हमारी पूरी टीम बहुत सारे ऐसे क्षेत्र का निरीक्षण करके आई है जहाँ पे अभी तक कोई पहुँचा भी नहीं है, और अब हसीब खान लगे हुए हैं ऐसी सारी जगहों पे जहाँ अभी तक कोई नहीं पहुँचा है, वहाँ इनकी टीम जा रही है और लोगों को राहत कोष सामग्रियाँ पहुँचा रही है। अब देखना ये है कि ये सिलसिला कोई और भी जारी रखेगा या सिर्फ हसीब खान तक ही रह जाएगा। वैसे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया है कि धीरू सिंह भी लगे हुए हैं फ्रॉम द डे वन, और अनवर महमूद भी लगे हुए हैं। उतरौला के डॉक्टर एहसान की अगर बात की जाए तो ये भी पूरी तरह से लगे हुए हैं, जो इनसे बन सक रहा है वो कर रहे हैं। उतरौला विधायक राम प्रताप वर्मा पूरी तरह से लगे ही हुए हैं।
लेकिन सोचने वाली बात ये भी है कि कहाँ कहाँ कोई जा सकता है। अगर इसी तरह पूरी जैसे जो एक निधि होती है, जो एक तरीका होता है, अगर जगह जगह सरकार अगर चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। शासन प्रशासन के थ्रू भी बहुत सारे काम ले सकती है, हो सकता है। लेकिन ऐसे अभी बहुत सारे क्षेत्र पड़े हुए हैं जहाँ पे कोई अभी तक आया नहीं है और शायद आएगा भी नहीं, क्योंकि देखने में ये आ रहा है, ये भी सुनने में आ रहा है कि कहीं कहीं राहत सामग्रियां लेने के लिए लोग टूट पड़ रहे हैं, क्योंकि ठीक कोरोना काल वाली सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिली है कि जैसे कोरोना काल में ये हालात हो गए थे कि लोग भूखों मरने लगे थे। तो जब भी कहीं कोई अन्न वगैरह बांटने आता था तो वो सारे लोग टूट पड़ते थे। इसमें कोई किसी का देखता नहीं था कि मेरे यहाँ अगर 2 दिन का जमा हो गया है तो मैं ना लूँ, किसी और को मौका दे दूँ। लेकिन वो दिखा नहीं, क्योंकि हर कोई अपने अपने में लगा हुआ था और ये चाहता था कि कहीं ना कहीं मेरा घर भर जाए, मेरे बच्चे ना भूखों मरें। और यही आलम आज इस बाढ़ पीड़ित लोगों में भी दिख रहा है कि कहीं कहीं ऐसा हो रहा है कि बहुत सारी सामग्रियां पहुंच जा रही हैं और कहीं ऐसा है बहुत सारे क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। अब हसीब खान ने ये जिम्मा उठाया है, ये बीड़ा उठाया है कि अब ये अपनी पूरी टीम के साथ पूरा अपना जो समाज सेवा का मुंह खोल दिया है, द्वार खोल दिया है और लग पड़े हुए हैं ये लोगों में राहत की सामग्रियां भेजने। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इन वीडियो में किस तरह से लगे हुए हैं, इनकी पूरी टीम लगी हुई। कई गाड़ियां इन्होंने अपनी गाड़ी हायर कर रखी है, उस गाड़ी में माल को लाद रहे हैं, लाद के ये राहत सामग्री को पहुंचा रहे हैं। जो सरकार इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, यही बलरामपुर जिले से माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री भी हुए और इसी बलरामपुर से चुनाव जीत के जाते हैं। लेकिन आज बलरामपुर की हालत ये है कि 8 से 10 दिन हो गए लोग त्राही कर रहे हैं। ना तो सरकार से कुछ मिल रहा है, ना तो लाइट तक नहीं आ रही। लाइट की व्यवस्था तक अभी तक सुचारू रूप से चालू नहीं करा पाए हैं। अब वो क्या कहा जाए ऐसे पे। आप लोग तो पत्रकार हैं, आप लोग तो स्वयं देख रहे होंगे कैसे लोग अपना जिंदगी गुजार रहे हैं। सर, आप अपने किट में क्या क्या दे रहे हैं? बाढ़ राहत पीड़ित जो लोग हैं, किट में क्या क्या चीजें दे रहे हैं? देखिए, ना तो मैं कोई पूर्व सांसद हूँ, पूर्व विधायक हूँ, ना ही कोई मेरी पार्टी की सरकार है। बस मैं एक तो सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जो मेरी हैसियत है उस हिसाब से जो मुझसे हो पा रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मैं क्या दे पा रहा हूँ, वो लोगों को दिया जा रहा है जो कुछ हो पा रहा है मुझसे। दवाएं भी सर आने की नहीं, दवाएं हम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि दवाएं वैसे ही हमारे इतने विरोधी हैं। हम दवाएं अच्छे के लिए दें, मालूम पड़े कि दवाएं हमारे लिए सर दर्द हो जाए। हम दवाएं नहीं दे रहे हैं। हम खाने पीने के लिए गुड़, चना, गैया और अगरबत्ती, माचिस, पार्ले बिस्किट, इन सब चीजों को है जितना हमसे हो पा रहा है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मैं सबका सब पूरा का पूरा उधरौला जितना भी बाढ़ ग्रस्त हैं सभी को मुहैया करा दूंगा, लेकिन हमसे जो हो पाएगा वो मैं करा रहा हूँ और कराता रहूंगा। सर, कब से चल रहा है ये कार्यक्रम आपका? कार्यक्रम तो मेरा जब से बाढ़ आया है 7 दिन हो गया, लगभग 7 से 8 दिन हो गया, तब से ही चल रहा है। लेकिन आज मैं स्वयं खुद आया हूँ, क्योंकि फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर तमाम तरह के लोग लिख रहे थे कि हसीब खान गायब हो गए। पता नहीं, एक चीज में मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि यहाँ से पूर्व विधायक हुए, पूर्व मंत्री हुए, पूर्व सांसद हुए, पूर्व प्रत्याशी भी हुए, तमाम उतरौला के नसीब से जमीन, कब्रिस्तान, शमशान सब कुछ बेच खाया लोगों ने, लेकिन कोई किसी को नहीं पूछ रहा है। लेकिन आज हसीब खान को सब याद कर रहे हैं। ये मेरा बड़प्पन है और उतरौला वालों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम से कम मुझ में कुछ तो देखते हैं, कि मुझसे उम्मीद करते हैं। ये तो प्रत्याशी तो बहुत से हुए, पूर्व विधायक भी हुए और मौजूद भी हैं, लेकिन कोई पूछ भी नहीं रहा है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। लेकिन कम से कम एक पूर्व प्रत्याशी, हारे हुए प्रत्याशी को उतरौला की जनता अगर इतना याद कर रही है तो इसका मतलब कुछ तो है मेरे अंदर। और लोगों की ये मोहब्बत लोग लिख रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है।